नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजीव दुर्जन व भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष प्रधान ने कहा है कि 2019/2020 शास्त्र की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति जनपद सहारनपुर के 4500 छात्रों की, जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी सहारनपुर के निजी स्वार्थ के कारण शासन को गलत रिपोर्ट दी गई। हकीकत नगर के धरने को संबोधित करते हुए छात्र नेताओं ने कहा है कि पिछले 9 दिनों से लगातार धरना जारी है। शिक्षक नेता डॉक्टर अशोक मलिक व संजीव चौटियाल ने संयुक्त रूप से कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर अनुजाति के छात्र छात्राओं को 60% अंक प्राप्त होने के पश्चात ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने का निर्णय लिया गया है। इससे सरकार की महत्वपूर्ण योजना कौशल विकास योजना से वंचित रह जाएंगे। इस अवसर पर आप पार्टी व युवा जाट सभा सतनाम ब्लड चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी धरने को समर्थन देते हुए कहा है कि ये कंधे से कंधा मिलाकर छात्र हितों की लड़ाई लड़ेंगे। धरने पर डॉक्टर संजीव दुर्जन, अमरीश चौटाला, धूम सिंह, पीयूष गौतम, ममता, शिवा पुरुषोत्तम, वासिल तोमर, पंकज कुमार, पूजा दुर्जन, अश्वनी कुमार आदि मुख्य रहे। सहारनपुर से ब्यूरो चीफ हैदर अंसारी की रिपोर्ट। अभी तक 9 दिन हो गए यहाँ का एसएसपी डीएम कोई उच्च अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया, प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं, ये हमारी मांग है। हम इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं और विकसित तब बनेगा जब इस देश की शिक्षा का बजट अच्छा होगा, जब इस देश के अंदर बच्चे स्कूलों में कॉलेज में पढ़ेंगे। और वो तब पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा देश अभी गरीब देश है, वो तब पढ़ेंगे जब उनकी समय पर छात्रवृत्ति आ जाएगी। लेकिन 2019 की और 2020 की अभी तक छात्रवृत्ति नहीं आई। उसको जब तक वो छात्रवृत्ति हमारे बच्चों को, इस भारत के हर तमाम नागरिक को नहीं मिलेगी, तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। और 10 दिन होने के बाद 11वें दिन परसों को सबसे पहले भूख हड़ताल पर संवैधानिक क्रांति की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शिवा बैठेगी और उसी के साथ में संजीव दुर्जन जी जो छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं वो बैठेंगे। और तीसरे नंबर पर 50 लोग दूसरे दिन हम भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ये हजारों लाखों की संख्या में जाएगी। हम भूखे मरने पसंद करेंगे लेकिन शिक्षा से वंचित नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, हमारे महापुरुषों ने कहा कि जानवरों के समान है। मेरा नाम अजय कुंदन है और मैं गांव दतौली रांगड़ में ग्राम प्रधान भी हूं। हमारा जो धरना प्रदर्शन का मामला है, उस बात को लेकर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से शासन को कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन इस चीज़ पर ध्यान दे, क्योंकि देश की किसी भी देश की बेसिक नीड जो होती है वो एजुकेशन होती है। और एजुकेशन को हमारा शासन इस तरीके से ख़त्म करने का काम कर रहा है, जिस तरीके से एक दीमक किसी भी चीज़ में लग जाती है तो उसको धीरे धीरे समाप्त कर देती है। तो देश इस तरीके से खोखला होता चला जाएगा, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा है कि जो अंबेडकर जी का स्लोगन है, उस स्लोगन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अंबेडकर जी ने जो स्लोगन दिया है वो स्लोगन ये है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो उनका शिक्षा का मतलब ये था कि शिक्षा किस तरीके से हम लोगों को क्या क्या चीज़ देती है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अंबेडकर जी ने शिक्षा का मतलब ये समझाया है कि शिक्षा जब हम लोगों के पास होती है तो शिक्षा से हम लोगों को सबसे पहले हिम्मत मिलती है, दूसरे नंबर पर शिक्षा से हम लोगों को हुनर मिलता है और तीसरे नंबर से शिक्षा से हम लोगों को हिसाब मिलता है। आप धरने पे बैठे हैं और उसमें क्या चाहते हैं आप? हम देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। और हमारे देश की जो सरकार, क्या उद्देश्य है? सम्मानित साथियों, प्यारे देशवासियों, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि सभी बहुजन मीडिया यहाँ पर दिखाने का काम कर रहा है। पिछले 9 दिनों से धरना पर चल रहा है सहारनपुर के अंदर। छात्र बैठे हैं, छात्राएं बैठी हैं अपनी मांग को लेकर। मांग क्या है? छात्रवृत्ति जो 2019 और 20 की नहीं आई है, कोरोना के नाम पे छात्रवृत्ति नहीं दी गई है, अभी और कोई कारण नहीं है जो मैं समझ में आ रहा है।
ये कहा जा रहा है कि जो पैसा है, जो शिक्षा के ऊपर जो बजट आया था, जो पैसा खर्च करना था, वो कोरोना महामारी में लग गया है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई पैसा कोरोना महामारी में नहीं लगा है। ये जो पूंजीपति लोग हैं, चंद घराने हैं देश के अंदर, ये उनके बच्चों को फ़्लाइट से विदेश में भेजते हैं पढ़ने के लिए। हमारी शिक्षा को दाव पे रख रहे हैं, हम पढ़ लिख ना पाए और इनके पूंजीपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। हमारी ही पैसे से, हमारे जो लोग टैक्स देते हैं, वही पैसा सरकार हमारे लिए छात्रवृत्ति के रूप में आता था, लेकिन अब वही हमारा पैसा हमारे काम नहीं आएगा। ऐसे ही सरकार निकम्मी है। इस सरकार को हम क्या कहें, हम इस सरकार बदल तो कर देंगे ही आने वाले समय में, लेकिन साथियों अगर आप लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे हम अपना यदि शोषण कराते रहें, तो मैं समझती हूँ हमारा भारतीय होने का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि हम लोग इस देश के रहने वाले हैं। हमें हमारा अधिकार छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और जो हमारी शिक्षा पे पैसा खर्च होना चाहिए था वो हमें पूर्ण रूप से मिले। यदि छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, युवा कैसे बढ़ेगा, और युवा अगर पढ़ेगा ही नहीं तो युवा कैसे आगे बढ़ेगा। तो सम्मानित साथियों, बस मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि धरना लगातार चलेगा और परसों से 2 दिन बाद हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। या तो हम मरेंगे या फिर हम अपना हक लेके रहेंगे। धन्यवाद।